जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जो बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा के बारे में, जिसमें हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में कुछ देखेंगे। तो इसमें मेनली जो है आपका 16 महाजनपद जो बनाया गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 16 महाजनपद, उसी महाजनपद का राजधानी को और उस किस क्षेत्र में स्थित है वो महाजनपद, इस वीडियो में हम लोग लगभग उसी प्रश्न को कवर किए हुए हैं। और ये सारा प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, यानी कि घटना चक्र से उठाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सब आज का पहला जो प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के जो प्राप्त हुए थे वो सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ था, कौन सा सिक्का था, सोने का था, तांबा का था, रंगा था या चांदी का था। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम सिक्का है ना, वो चांदी का सिक्का था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ये एक फिगर दिया गया हुआ, भारत का फिगर में से ABCD 4 पॉइंट दर्शाया गया है और ये चारों जो है जनपद है, जिसमें हम लोग पहले ही भी बता चुके हैं कि भारत में कुल जो है 16 महाजनपद था, जिसमें ये 4 महाजनपद जो है कौन सा क्षेत्र में, क्या नाम है इस जनपद का, ये बताना है। तो जैसे कि A, B और C, D में दिया हुआ है। तो जो A क्षेत्र है ये आपका मत्स्य है, जिसका जो है कि आपका राजस्थान में पड़ता है, जयपुर जिला के अंतर्गत राजस्थान। और इसका जो मत्स्य का जो राजधानी है वो आपका विराटनगर है। ये जो ये B स्पॉट किया हुआ है, ये अवंती क्षेत्र पड़ता है, जो कि आपका गुजरात बोल सकते हैं, गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है अवंती। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। इसका जो उत्तरी अवंती का जो राजधानी था उज्जैनी पड़ता था और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी था वो महिष्मती। और ये जो क्षेत्र जो आपका ये जो क्षेत्र दिखा रहा है ये आपका मालवा क्षेत्र कहलाता था, जो कि गुजरात है। और ये आपका स्पॉट जो C है ये आपका वत्स क्षेत्र है, जो कि वर्तमान का इलाहाबाद है। और वत्स का राजधानी जो है आपका कौशाम्बी पड़ता है। और ये जो स्पॉट D है ये आपका स्पॉट D जो है आपका बिहार का क्षेत्र अंग महाजनपद कहलाता था। और अंग जो है आपका भागलपुर और मुंगेर को मिलाकर अंग महाजनपद बनता था, जिसका राजधानी आपका चंपा होता था। तो इस तरह से ABCD को अगर हम लोग देखेंगे तो मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। ऑप्शन C इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये आपका राजा है और ये उसका राज्य है। जैसे प्रगोत क्या हो गया, राजा हो गया, उदायन हो गया, प्रसन्नजीत हो गया और अजातशत्रु। तो ये मिलाना है कि कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित है। तो प्रगोत जो है आपका, प्रगोत अवंती से संबंधित है प्रगोत। और वहीं आपका उदायन जो है वत्स से संबंधित है, उदायन जो है वत्स से संबंधित है, जो कि पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी उदायन ही बनाया था। और ये नंदवंश के राजा थे उदायन। और वहीं प्रसन्नजीत जो है, प्रसन्नजीत आपका कौशल से संबंधित हो जाएगा, कौशल राज्य से संबंधित हो जाएगा प्रसन्नजीत। और अजातशत्रु जो है आपका मगध राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मैच करता है प्रगोत अवंती। 1 का 3 हो जाएगा, B का जो हो जाएगा 2, C का 4 और D का 1। ऑप्शन C इसमें मैच करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो ये आपका बौद्ध जो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो था, कुछ शासन काल है। जैसे आपको 6ठी शताब्दी सबसे पहला जो ज्ञात शासक है वो आपका हर्यक वंश का ही ज्ञात होता है, जो कि 544 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। उसके बाद हर्यक वंश के बाद जो है आपका शिशुनाग वंश बैठा, और उसके बाद नंद, और फिर उसके बाद मौर्य वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला जो ज्ञात है महाभारत और पुराणों के अनुसार जो आपका बृहद्रथ वंश था, उसके बाद जो है हर्यक वंश जो है आपका ज्ञात राजाओं का शासन है। तो इसमें से हर्यक वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो वो आपका बिंबिसार हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक। उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, और उसका अजातशत्रु का पुत्र उदायन हुआ। इस हर्यक वंश को जो है पृथहंसक यानी कि पिता का हत्या करके बैठने वाला शासक के नाम से भी जानते हैं। तो हर्यक वंश को पृथहंसक शासक के नाम से भी जानते हैं। तो अजातशत्रु जो है बिंबिसार का हत्या किया था, और उदायन जो है अपने पिता अजातशत्रु का हत्या किया था, इसलिए पृथहंसक वंश के नाम से इस वंश को, हर्यक वंश को जानते हैं। उसके बाद आपका शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे शिशुनाग थे, और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। तो ये प्रश्न भी बनता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे या नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और आपका 75 ईस्वी तक, 75 ईसा पूर्व तक ये नंदवंश चला था। तो ये आपका हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और हर्यक वंश में जो है बिंबिसार के समय में ही आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड ज़्यादातर घटना बिंबिसार के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो आपका उदायन हो जाएगा। उदायन जो आपका हर्यक वंश के थे, जो कि आपका अजातशत्रु के पुत्र उदायन थे, और इन्होंने ही पहले पाटलिपुत्र का स्थापना किया, संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। और राजधानी भी पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदायन ने ही बनाया था। जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो ये आपका आंसर उदायन हो जाएगा। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न बनेगा तो आपका उदायन हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य जो हुआ था आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मगध साम्राज्य का उदय जो बोला जाएगा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इस सेम प्रश्न को सिर्फ घुमाने का तरीका है हो गया ये आपका। एक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सबसे शक्तिशाली नगर कौन था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी जो है आपका सबसे शक्तिशाली नगर मगध हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पाटलिपुत्र के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। बेसिकली ये क्या है कि गंगा नदी और आपका नीचे जो है सिंध नदी के से घिरा हुआ है। तो उत्तर की ओर गंगा नदी और नीचे पश्चिम की ओर आपका सिंध नदी से घिरा हुआ पाटलिपुत्र है। तो ये आपका ऑप्शन बी में मिल जाएगा। पाटलिपुत्र जो है उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा पाटलिपुत्र के बारे में। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली जो है आपका लिच्छवी के द्वारा, वैशाली याद रखिएगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी में एक प्रश्न और बनता है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो आपका वैशाली हो जाएगा, यानी कि विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली को कहते हैं। और वैशाली का जो आपका स्थापित किया था कौन था, लिच्छवी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलता है। तो 16 महाजनपद का जो आपका है उसका जो सूचना मिलता है बौद्ध का अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, चंपा जो है आपका बिहार में पड़ता है और इसका जो राजधानी है वो अंग राजधानी इसका हो जाएगा। चंपा महाजनपद की राजधानी अंग, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित होता है। तो ये आपका जो है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध का अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख होता है। और जो अष्टाध्यायी का रचयिता पाणिनि है उसमें भी आपका जो है जनपदों के बारे में मिलता है। तो उसका नाम बताना है कि किसमें ये आपका जो है आपका महाजनपद का उल्लेख है। तो जो पाणिनि का अष्टाध्यायी में जो उल्लेख है उसमें आपका 22 महाजनपद का उल्लेख किया गया था, जिसमें मगध, अस्मक, कम्बोज, इसके अलावा भी और था जो कि आपका गंधार, सूरसेन आदि का भी जिक्र किया गया था पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए, बी, सी, मगध, अस्मक और कम्बोज का जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नीचे दिए कूट से चयन करना है। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध का था, अंगुत्तर निकाय में तो 16 महाजनपद के बारे में मिलता ही है। इसके अलावा जो जैन धर्म का जो है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 2 और 4 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो था आपका राजगिरी या ग्रीवरज दोनों बोलते हैं हम लोग, ये आपका ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी। तो प्रथम राजधानी अगर पूछा जाएगा तो आपका राजगिरी होगा। इसलिए जो है 66 बीपीएससी में ऑप्शन इसका ईच आंसर दिया गया था, जो कि प्रथम राजधानी के बारे में पूछा गया। लेकिन इसमें पाटलिपुत्र भी मगध का राजधानी था, जो कि उदयन ने बाद में राजगिरी से चेंज करके पाटलिपुत्र किया था। लेकिन इसमें जो है प्रथम पूछ रहा है, इसलिए राजगिरी नहीं होने की वजह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम बताइए। तो अजातशत्रु जो था आपका हर्यक वंश से संबंधित थे और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। इस नेक्स्ट है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे। तो पिता की मृत्यु के उत्तरदायी आपका अजातशत्रु, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अजातशत्रु जो है आपका पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो मालवा यानी कि मालवा क्षेत्र में जो मगध का विस्तार जो है आपका शिशुनाग वंश के समय में मालवा क्षेत्र तक विस्तार किए थे। शिशुनाग वंश आपका जस्ट हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग वंश आया था और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हो जाएगा। नेक्स्ट मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो मगध में नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। तो अप्रो परशुराम के नाम से जो है आपका मगध का महापद्म नंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक है, उनको हम लोग अप्रो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासक बना। तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासक राजवंश स्थापित हुआ, जिसका मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है हर्यक वंश आपका सबसे पहला वंश हो जाएगा। हर्यक वंश के बाद जो है आपका शिशुनाग वंश था, लेकिन ये शुंग वंश है, याद रखिएगा। तो शिशुनाग वंश था, शिशुनाग के बाद नंद वंश था, नंद के बाद आपका मौर्य वंश आया था, और मौर्य के बाद जो है आपका शिशुनाग वंश आया था। तो ये आपका चौथा नंबर में हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश आया था मौर्य वंश के बाद, जिसका पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको व्यवस्थित करेंगे क्रम में तो 4 के बाद 1, 3 और 2 हो जाएगा। 4, 1, 3, 2 आपका 1, 3, 2 ऑप्शन बी में मैच करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संस्थापक जरूर से याद कर लीजिएगा सभी वंश का, क्योंकि संस्थापक कभी ना कभी पूछ ही देता है हर एक एग्जाम में किसी भी वंश के संस्थापक के बारे में। तो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में थे? तो जीवक जो थे वैद्य गौतम बुद्ध के समय में बिंबिसार के शासनकाल में जीवक थे, बिंबिसार के दरबार में जीवक थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। ये उत्तर प्रदेश का जनपद है और इसका राजधानी को मिलाना है। कुरुक्षेत्र का जो होगा आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पंचाल का आपका अहिच्छत्र हो जाएगा पंचाल का। कौशल का साकेत हो जाएगा और वत्स का जो है आपका कौशाम्बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैच करेगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छत्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 और कौशल, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। ऑप्शन बी में मैच करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र, कौशल का हो जाएगा साकेत, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, महाजनपद है और उसका राजधानी है, मैच करवाना है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, पहला प्रश्न में हम लोग देखे थे, मत्स्य का राजधानी विराटनगर था। कुरुक्षेत्र का राजधानी अभी जस्ट ऊपर देखें इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। सूरसेन का राजधानी मथुरा, अश्मक का राजधानी पोतन हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैच करता है। सूरसेन का राजधानी पूछा जाएगा तो मथुरा हो जाएगा। तो मैच करवा लीजिए, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, 3, 4 इसमें ऑप्शन सी में है, और सी का हो जाएगा सूरसेन का मथुरा और अश्मक का हो जाएगा पोतन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न होगा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है कुल 8 महाजनपद स्थित है। बिहार का याद रखिएगा, बिहार में जो है 3 महाजनपद है, आपका अंग हो जाएगा, मगध हो जाएगा और वज्जी हो जाएगा। अंग का राजधानी चंपा हो जाएगा, मगध का पाटलिपुत्र और वज्जी का राजधानी वैशाली हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद और बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित है। तो ये था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखे हैं इसमें, जो कि सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, जो कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास का ही कुछ नया टॉपिक रहेगा। ये क्विक रिवीजन सीरीज एक तरह से मान सकते हैं इसको। अगर आप इसको 1.5 के स्पीड में कंटिन्यू सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका 68 बीपीएससी जो आने वाला एग्जाम है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग सभी प्रश्न आप टच कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।